तो दोस्तों MBA एडमिशन सीरीज़ का ये 5th वीडियो है। इससे पहले हम ISB के 2 वीडियो देख चुके हैं। एक में पार्ट 1 में ISB के एप्लीकेशन फॉर्म को हमने देखा था, पार्ट 2 में ISB के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को हमने देखा था। वीडियो 3 जो था उसमें उसके पार्ट 1 में हमने IIM बेंगलोर के एप्लीकेशन फॉर्म को देखा था और उसके पार्ट 2 में हमने IIM बेंगलोर के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को देखा था। अब ऐसे ही हम इसमें ये जो पार्ट 1 IIM कैलकाटा का बन रहा है, इसमें हम IIM कैलकाटा का एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है इसका मतलब, इसीलिए इसका नाम मैंने सीरीज़ रखा है क्योंकि इसका जो हर वीडियो है उसका कहीं ना कहीं लिंक प्रीवियस वीडियो से भी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और उनको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी फिर वो टाइम लेता है और फिर वीडियो लेंथी हो जाता है, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए हर वीडियो में जो भी पॉइंट्स कॉमन हैं उसके बारे में मैं रेफरेंस दे दूंगा कि इस पॉइंट को आप यहाँ इस वीडियो में रेफ़र कर लीजिए, और मैं उसकी टाइमिंग्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो इसी तरह से आप उसको रेफ़र करते जाइएगा। और अगर आप बिगिनर्स हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको MBA 1 ईयर MBA का कोई आइडिया नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीक्वेंस में डाल दिए हैं, तो आप बस सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखते जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बस इंतज़ार किसका है, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको शो करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये IIM कैलकाटा का एप्लीकेशन फॉर्म है। IIM कैलकाटा के प्रोग्राम को MBA EX कहते हैं, MBA फॉर एग्जीक्यूटिव्स, तो इसलिए ये इस तरह से नाम लिखा हुआ है इसका यहाँ पे। तो देखिए, मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था, ISB के में भी और IIM बेंगलोर के एप्लीकेशन फॉर्म वाले में भी, कि हर एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं, आपकी एकेडमिक डिटेल्स पूछते हैं, आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स पूछते हैं, और कुछ डिटेल्स आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह से रिलेटेड पूछते हैं। ठीक है, तो हम इसी सीक्वेंस में हर एप्लीकेशन फॉर्म होता है। हम देखते हैं अब ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टार्टिंग में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें, तो ये तो आप इजीली फिल कर ही लोगे। इसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट है पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट होना ज़रूरी है इन प्रोग्राम्स में जाने के टाइम पे, क्योंकि इन सारे प्रोग्राम्स में, इन इंस्टीट्यूट्स के एक इंटरनेशनल इमर्शन वाला टर्म होता है बीच में, जिसमें आपको 2 से 4 वीक्स तक का एक प्रोग्राम होता है। वो इन्होंने बाहर, इंडिया के बाहर किसी ना किसी बी स्कूल से, अच्छे बी स्कूल से टाइप किया हुआ होता है, और क्योंकि ये वहाँ पर ले जाते हैं आपको 2 to 4 वीक्स के लिए, तो इसलिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए आपसे पासपोर्ट नंबर मांगते हैं यहाँ पर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी डिटेल्स आपसे लेते हैं ये यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो तुरंत उसके लिए अप्लाई कर दीजिए और पासपोर्ट बनवा लीजिए। इसके बाद नीचे आते हैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में। तो ठीक है, मतलब आपने अपना रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह दे दिया, फिर इन्होंने आपका प्रेजेंट बिजनेस एड्रेस भी पूछा है। ऐसा ये इसलिए भी पूछते हैं कि बहुत सारे लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं और उसके बाद वो MBA कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अपने बिज़नेस में जो एड्रेस आप अपनी कंपनी का, अपनी शॉप का यूज़ कर रहे हैं, वो एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपकी कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी वगैरह है तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रेफर्ड ईमेल एड्रेस पे भी आपको इसी तरह से करना है। अगर आपका जॉब है तो आप अपना प्रेफर्ड ईमेल एड्रेस को ये अपना जॉब वाला भी दे सकते हैं, अपना पर्सनल भी दे सकते हैं, और अपना अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए कोई आपने ईमेल एड्रेस बना रखा है तो वो भी दे सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए प्रेफरेंसेस इन्होंने पूछी कि अकोमोडेशन आपको कैसा चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली अकोमोडेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इंडिविजुअल चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन में इन्होंने यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में बता दिया है, तो जो भी फीस होगी वो आप वेबसाइट पे चेक कर ही लीजिएगा, या जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ भी शो हो ही जाएगी। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट MBA EX, कैसे पता चला। तो हर इंस्टीट्यूट अपना कोई ना कोई वेबिनार कंडक्ट ज़रूर करता है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उनका ट्रैक कीजिए कि उनकी
वेबसाइट पे या उनसे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं कि कब उनका वेबिनार वगैरह हो रहा है, उसको आप अटेंड करिए, जिससे कि बी स्कूल को पता चलता है कि आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं उनके प्रोग्राम में, ठीक है। फिर यहाँ पर है आर यू आर रीएप्लीकेंट, अगर आपने पहले किसी साल में अप्लाई किया है इस बी स्कूल में तो फिर आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर ये आपको जीमैट के सारी डिटेल्स आपसे यहाँ पूछ रहे हैं, जीमैट आईडी, टेस्ट डेट, ये सारे स्कोर्स, और यहाँ पर आपसे वो टेस्ट शीट, जो स्कोर की शीट है वो अपलोड करवा रहे हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन दिया है तो वो वाली कॉपी, वो वाला स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज़ ऑफलाइन दिया है तो वो मिल ही जाती है आपको, तो वो आप अपलोड कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर फॉर्म भरने से पहले चेक कर लीजिएगा हर बी स्कूल में कि वो लोग कौन सा टेस्ट प्रेफर कर रहे हैं। बहुत सारे बी स्कूल्स आज की डेट में ऑनलाइन प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कर भी रहे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा पहले फिल करते टाइम, उसी हिसाब से फिर ये आपका जीमैट स्कोर वैलिड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात हुई है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर रखें, मतलब कि आपने जो अंडर ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक जो भी, वो सबसे ऊपर लिखिए। उसके बाद अपना 12th फिर 11th आप मेंशन करिए, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्लीज़ अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस पास्ड। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे स्कूल्स में आपको डिग्री मार्कशीट के साथ में मांगने पर, स्पेशली रिक्वेस्ट करने पर ट्रांसक्रिप्ट भी दे देते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है, बहुत सिंपल इंग्लिश में आपको सारा आपके मार्क्स और सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई होती हैं। आपके कॉलेज वगैरह में भी, अंडर ग्रेड में भी ये चीज़ मिलती है। इन्होंने बोला है कि ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है फॉर्म फिल करते टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप अपलोड कर दीजिए। नहीं है तो भी आप अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो भी आप चीज़ें अपलोड कर रहे हैं वो इंग्लिश में हो, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी चाहते हैं कि सब लोगों की एप्लीकेशंस या सब चीज़ें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, जिससे कि फिर वो कंपेयर करने में, उनको पढ़ने में ईजी हो जाता है। सॉरी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो स्कूल या कॉलेज से रिक्वेस्ट कर लीजिए, वो ट्रांसक्रिप्ट आपको फटाफट दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेड, उसके बाद फिर HSC मतलब 12th, फिर SSC मतलब 10th, ये आप मेंशन कर सकते हैं, और इसके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। नीचे आते हैं, फिर उसके बाद आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि एग्रीगेट फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है, मंथ्स में बताइए। मैनेजरियल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, मतलब कि जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसमें आपने अगर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई टीम आपने मैनेज करी हो, कोई टीम लीड करी हो, उसमें आपका जो भी एक्सपीरियंस हो उसके बारे में आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि इतने मंथ्स का मेरा ये वाला एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें बैच में डाइवर्सिटी चाहिए होती है। इन्हें बैच में ये इस तरह के स्टूडेंट्स को लाना भी इम्पॉर्टेंट होता है जो कि इंटरनेशनल कल्चर को जानते हों, इंटरनेशनली काम कर चुके हों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म का वीज़ा हो, 6 मंथ्स, 1 ईयर, उस तरह की ट्रिप आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। बिजनेस टूर पे अगर आप गए हो 2 वीक्स, 3 वीक्स के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, उसको आप यहाँ पर मेंशन ना करें, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है। अब करंट जॉब की डिस्क्रिप्शन के बारे में वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एग्जैक्ट आपकी जॉब किस तरह की थी, नेचर ऑफ वर्क क्या था और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, उसको एक ऐसे की फॉर्मेट में यहाँ आप लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर आपके वो पास्ट जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में यही सेम चीज़ें वो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो अपनी जॉब की डिटेल्स यहाँ पर आप पूरी तरह से दे सकते हैं कि मैं इस पोजीशन पे था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, मेरे टीम में इतने लोग थे, मेरा एग्जैक्टली काम ये था, मेरे से एक्सपेक्टेशन मेरे मैनेजर की ये थी। वो सारी चीज़ें आप स्टोरी में यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि आप किस तरह की जॉब कर रहे थे, आप के इस जॉब की वजह से जो भी आपने प्रोफेशनली गेन किया है उससे आपके MBA में कितनी हेल्प होगी, राइट। तो ये पर्पज़ होता है ये सब चीज़ें जानने का। फिर देखिए करियर की समरी वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग विद योर करंट जॉब फर्स्ट, अपनी हर जॉब के बारे में आप बताइए, और अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं, तो फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आपकी कंपनी हो उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स प्लस 3 ईयर के IT रिटर्न्स वगैरह भी आप
बताइए, है ना। और अगर आप जॉब करते हैं तो फिर उन कंपनीज से रिलेवेंट डिटेल्स उन्होंने नीचे यहाँ पर पूछी हुई हैं कि उसका एक पीडीएफ आप बना दीजिए, जिसमें आप अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर या लेटेस्ट सैलरी स्लिप या इस तरह का कोई भी और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हो, वो आप एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर आप अपलोड कर सकते हैं और उन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी मल्टीपल जॉब्स हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्होंने काफ़ी आपको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। 5 जॉब्स भी हैं अगर आपकी, तो आप सबके बारे में फिल कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग करिएगा जो आपकी अभी जो प्रेजेंट जॉब है उससे, उसके बाद उससे पहले क्या कौन सी वाली जॉब थी, फिर उससे पहले क्या थी, इस सीक्वेंस में आप इसको फिल करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सब बेसिक डिटेल्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आप डाल ही सकते हो। यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर बताए थे वो सब यहाँ पर एक पीडीएफ में करके अपलोड करने हैं। इसी तरह से दूसरी जॉब का, तीसरी जॉब का, जितनी भी जॉब्स हैं उसके बारे में आपको बता देना है। अब आ गए ये लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अब बताइए आपके बारे में, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, कम्युनिटी के एक्टिविटीज़ में, हॉबीज़ में भी, हॉबीज़ को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट एक तो मेंशन करिए आप, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में ही हो, एकेडमिक्स के साथ साथ कुछ आपने अलग भी किया हो अपनी जॉब के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा, प्रोफेशनल लाइफ के अलावा, वो भी वो जानना चाहते हैं, जिससे आपके कैंडिडेचर का पता चलता है कि किस तरह के कैंडिडेट हैं आप, राइट। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको ISB के एप्लीकेशन फॉर्म वाले वीडियो में दिए थे, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, टाइमलाइंस में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको देखिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। और हॉबीज़ भी मैंने बहुत सारी 10-12 हॉबीज़ वहाँ पे मैंने आपको बताई थी, एग्जाम्पल्स दिए थे, आपकी कुछ भी हो सकती हैं, राइट। तो वो सब डिटेल्स आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं डिटेल्स डाल दूँगा। नीचे आ जाते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी इन्होंने पूछ लिया है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ अगर आपको ध्यान हो तो IIM बेंगलोर के एप्लीकेशन फॉर्म में भी उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ पूछा था। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में मैंने वहाँ भी आपको ये चीज़ बताई थी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में आप स्टार्ट करते हो अपनी एकेडमिक्स से, कि आप एकेडमिक्स में कैसे हो, फिर आप बोलते हो कि प्रोफेशनल लाइफ में आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, फिर आप बताते हो कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, फिर आप बताते हो कि आप कैसे इस प्रोग्राम में बैच को, किस तरह से बैच में आप कंट्रीब्यूट करोगे। मतलब कि कमिटीज़ होती हैं हर बी स्कूल में, कई सारे क्लब्स होते हैं हर बी स्कूल में, आपकी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाओगे। और फिर आप लास्ट में ये बोलते हो कि मुझे ये वाला MBA प्रोग्राम इसलिए करना है क्योंकि इस MBA प्रोग्राम की ये सारी स्पेशलिटी हैं और यहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो अब वो बी स्कूल के बारे में इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उनकी वेबसाइट पे कि किस तरह के उनके इलेक्टिव्स हैं, किस तरह के उनके प्रोफेसर्स हैं, कितने रेनाउंड प्रोफेसर्स हैं, किस तरह के कोर्सेज वो पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल इमर्शन इनका कैसा है, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा है, राइट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको उनके करिकुलम में पसंद है, उनका करिकुलम का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, ये सारी चीज़ें, या उनके क्लब्स और कमिटीज़ के बारे में आप बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको 500 वर्ड्स पे इस तरह से यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से ही पता चल रहा है कि आपका पर्पस क्या है इस प्रोग्राम को करने का, है ना। तो ये असेंस निकल के आना चाहिए। जब आप ये चारों पांचों चीज़ों के बारे में स्टोरी बना के बात करते हो तो उन्हें समझ में आता है कि अच्छा ये आपका बैकग्राउंड है और आप ये यहाँ तक अचीव करना चाहते हो, विच इज़ फाइन। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में भी मैंने ISB के वीडियो में डिटेल में बताया है, उसके भी मैं टाइमलाइंस डाल दूंगा, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और बस ऐसे ही करना है इसको, कुछ ज़्यादा उसके अलावा है नहीं। ठीक है, नीचे आते हैं। फिर ये ऑप्शनल है, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू हाईलाइट इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो आपने कुछ भी एक्स्ट्रा किया हो, काम जो आप ऊपर मेंशन नहीं कर पा रहे हो, जैसे कोई साइड बिजनेस आपने किया हो, कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी हो जिसके बारे में आपने ऊपर मेंशन नहीं किया, आपको लगाओ कि नहीं अभी वर्थ नहीं है वहाँ पर मेंशन करना, तो वो चीज़ यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। अपनी किसी एस्पिरेशन के बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हो। 300 वर्ड्स में उन्होंने ये ऑप्शन दिया है।
नीचे आ जाते हैं रेफरेंसेस में। तो रेफरेंसेस में IIM कैलकाटा में 2 रेफरेंसेस हैं, रिकमेंडर 1, रिकमेंडर 2। देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल बोला है कि ईच शुड बी वेल एक्वेंटेड विद योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड पर्सनल कैरेक्टर। जो नेम आप यहाँ पर दे रहे हो ना, उनको आपके बारे में पता होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। और दे शुड बी बाय समवन फ्रॉम इंडस्ट्री हु इज़ फेमिलियर विद योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। आप ही की इंडस्ट्री का अगर कोई होगा तो आपके बारे में बता पाएगा, है ना। इसलिए वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह का कोई आप लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, जितना भी जिसके भी नाम आपने यहाँ दिए हैं, मेल आईडी वगैरह दी है, फ़ोन नंबर दिए हैं, फिर वो आप फॉर्म सबमिट करने के बाद चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देना, ये जो भी आप नाम यहाँ पर दे रहे हो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्रेडिबिलिटी बनती है। अगर बी स्कूल को लगा कि उनको फ़ोन करके या मेल करके कुछ और पूछना है तो एटलीस्ट उन्हें पता होगा कि हाँ भाई ये लोग अवेलेबल हैं। मेल आईडी में कोशिश करिएगा कि उनकी आप ऑफिशियल मेल आईडी दें, अनलेस उनके ऑफिस में या आपके ऑफिस में वो मेल आईडी पे एक्सटर्नल ईमेल्स ब्लॉक ना हो। अगर ब्लॉक हैं तो आप पर्सनल दे सकते हो, विच इज़ फाइन, लेकिन अगर ब्लॉक ना हो तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप ऑफिशियल मेल आईडी दें, ठीक है। तो 2 रिकमेंडर्स हो गए यहाँ पे। अब आ जाते हैं नीचे, ये लास्ट पार्ट है इसका। तो यहाँ पर उन्होंने डेडलाइन वगैरह की बात करी है, आपको कुछ फिल नहीं करना है बेसिकली। और ये बोल रहे हैं कि आपके रिकमेंडर को भी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है तभी तक रिकमेंडेशन भी फिल करनी है। और बस उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि बाकी सब इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन वगैरह लिया है, तो बस इतना ही है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम IIM कैलकाटा का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर यही सीरीज़ कंटिन्यू होगी SP जैन के वीडियो से, IIM अहमदाबाद से, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और बस बने रहिए मेरे साथ।